Hello bachcho, let's read out the question first. One of the spectral lines emitted by excited He plus ions has a wavelength of lambda equals to 410 nanometer. So एक spectral line जिससे emit होता है He plus ion से उसकी wavelength दे रखा है 410 nanometer के बराबर. Find the Doppler shift lambda, okay, del lambda of that line when observed at an angle of theta equals to 30 degree to the beam of moving ions possessing kinetic energy of T equals to 10 mega electron volt. So हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, डॉपलर शिफ्ट जब एंगल कितना हो जाए, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाए फॉर दैट बीम के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो एक रिलेशन होता है, del f by f is equals to f by c cos of थीटा के बराबर, जब आपको यहाँ पर एंगल गिवन होगा तब. ठीक है, डॉपलर शिफ्ट कैलकुलेट करने को बोले और एंगल गिवन हो तो तब आप ये फॉर्मूले का यूज करेंगे. एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है. तो यहाँ से देखिए बेसिकली मुझे डेल लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, लैम्डा इंटू एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, सी के बराबर. इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऑन टू द बोथ साइड. सो डेल एफ by f will comes out to be lambda by del lambda. अब ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए ये c तो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0 हो गई, लैम्डा हो जाएगा डेल लैम्डा बाय लैम्डा और ये हो जाएगा डेल एफ बाय एल एफ. बट बेसिकली उधर जाके यदि मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, सो डेल एफ बाय एल एफ इज कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ डेल लैम्डा बाय लैम्डा. इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया इसीलिए माइनस लगा दिया. अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो देखिए मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ डेल लैम्डा बाय लैम्डा की वैल्यू हो जाएंगी इक्वल्स टू एफ अपॉन सी कॉस ऑफ थीटा के बराबर. अब यहाँ पर देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है. सो इसके लिए मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स से कि टी यहाँ पर बोल रहा है, सो टी ही काइनेटिक एनर्जी. सो उसका फॉर्मूला हो जाता है सिंपली 1/2 mv का स्क्वायर. बट इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी लिखूं सो हो जाएगा 1/2 mf का स्क्वायर के बराबर, क्योंकि बेसिकली v इक्वल्स टू क्या होता है, एफ लैम्डा. अब यदि मैं वहां पर स्पीड ऑफ लाइट को कंसीडर करूं तो हम एफ के इक्वल मान सकते हैं यहाँ पर. सो ये बेसिकली फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए. सो यहाँ से यदि मैं किसका मान ज्ञात करूं, एफ स्क्वायर का, सो दिस विल कम्स आउट टू बी क्या हो जाएगा, 2t बाय m के बराबर. राइट. सो यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, माइनस डेल लैम्डा बाय लैम्डा, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको ले लेंगे हम अंडर रूट में, इसको कर देंगे एफ का स्क्वायर सी का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा. सो एफ स्क्वायर का मैं मान यहाँ पर रख सकता हूँ, दैट इज 2t बाय m और सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इंटू कॉस ऑफ थीटा. अब हमारे पास सभी के सभी वैल्यूज गिवन है, हम डायरेक्टली जो वैल्यूज है उसको सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो देखिए थीटा का मान गिवन है, टी का मान गिवन है, लैम्डा का मान गिवन है. सो यहाँ से मैं सिंपली कैलकुलेट क्या करना है, डेल लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो इसको हम उधर जाके माइनस टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2t बाय m सी का स्क्वायर और यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री. सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलेंथ कितना बोल रखा है, 410 नैनो यानी कि 10 का माइनस 9 हो जाएगा, अंडर रूट में 2 इंटू टी. सो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखते हैं, दैट इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यदि मैं यहाँ पर बात करूं एम सी स्क्वायर की, सो एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम सी स्क्वायर इसकी वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें डायरेक्ट पता होती है, ये आपको भी पता होनी चाहिए. ये बेसिकली निकल के आती है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. वो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाए. सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 983
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, बेसिकली ये 4 इंटू भी आएगा, 4 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 30। सो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो डेल लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएंगी नियर अबाउट -26 नैनो मीटर की इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला डेल एफ बाय एल एफ इज इक्वल टू एफ बाय सी कॉस ऑफ थीटा सी। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.